नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो लगभग हर किसी के जीवन से संबंधित है और ज़िंदगी में एक बार इस समस्या का सामना ज़रूर करना पड़ता है। मैच मेकिंग, शादी के लिए यूज़ होने वाला ज्योतिषीय टूल। मैंने देखा है कुछ लोग 6, 26, 28, 36 गुणों के आधार पर यस या नो करते हैं और थोड़ा बहुत मांगलिक देख लेते हैं। ये कितना सही है? क्या इसका पैमाना होना चाहिए? क्या इसकी हमारे शास्त्रों में क्या प्रामाणिकता है? मेरा अपना क्या मत है। जब सबसे पहले अगर हम जाते हैं सदी की शुरुआत में, सभ्यता की शुरुआत में, जो सबसे पहली शादी है वहाँ भगवान शिव और पार्वती सती माँ सती जब शादी करते हैं तो वहाँ कोई मैच मेकिंग का प्रावधान नहीं है। जब राजा जनक सीता के लिए वर चुनते हैं तो किसी भी राजा के साथ मैच मेकिंग नहीं करते। मैच मेकिंग को चुन करके राम को नहीं चुनते। इतिहास में सत्ता और रूप, इन दोनों के आधार पर ही शादी का चुनाव होता था। आपको कोई पसंद है तो रूप के आधार पर आप शादी करते थे, या किसी की सत्ता या किसी का बल कितना स्ट्रांग है उसके आधार पर मैरिज होती थी, शादियां होती थी। शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का, दो खानदानों का, दो समाजों का भी मिलन होता है। कई बार शादी के लिए जो ये 6, 16 और 26 और 28 गुणों की जो परंपरा है, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। किसी पंडित के पास 6, 16, 26 गुणों के क्या पैटर्न होंगे, क्या रिजल्ट होंगे, इसके बारे में कोई रिसर्च वर्क नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि 6 गुण वाला क्या करेगा, 26 वाला क्या होगा, 32 वाले को क्या फायदा होगा। जब भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से सोच करने का सोचा तो उन्होंने किसी महापंडित से, वेद व्यास जी से और दुर्वासा ऋषि से, किसी से मैच मेकिंग नहीं कराया सुभद्रा का अर्जुन के साथ। उन्होंने इतनी शादियां करी, किसी के साथ मैच मेकिंग नहीं किया। जिसके जो भाग्य में लिखा होता है वही आता है। मेरे कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मैच मेकिंग होनी चाहिए और वो उस पर कोई बात नहीं करता। क्या इन दोनों का लाइफ स्पैन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना, क्या शॉर्ट एज तो नहीं है किसी की, दोनों में से किसी की? क्या दोनों आपस में एक दूसरे को संतान सुख देने के लिए संपूर्ण है? क्या ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं होने वाला शादी के बाद जिससे किसी एक की तबीयत खराब हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए? क्या ये आपस में एक दूसरे के परिवार को सामंजस्य दे पाएंगे? क्या ये लोग एक दूसरे के भाग्य में सौभाग्य लेकर के जा रहे हैं? ये 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंट को अगर जस्टिफिकेशन किया जाए तो बहुत समय लगता है। इतना समय ना कोई लेता है ना कोई देता है, जबकि ये दो परिवारों के, दो खानदानों के जीवन का सवाल होता है। सिर्फ मात्र 2 लोग इसमें सरवाइव नहीं करते। मैं तो प्रोफेशनली या वैसे भी मैच मेकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैच मेकिंग का आधार ये होना चाहिए, ये 5 पॉइंट्स होने चाहिए। इन 5 पॉइंट्स के आधार पे ही किसी व्यक्ति को, जिसके जीवन में आप जा रहे हैं, उसके बारे में ये आधार होने चाहिए। मैं बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैच मेकिंग हमने गुण मिला लिए हैं, मांगलिक देख लिया है। सिर्फ यही नहीं होता, बहुत लोग ऐसे हैं जो मैच मेकिंग करते ही नहीं हैं, उनका जीवन फिर भी बहुत सुखी है। बल्कि बहुत बड़ी आबादी तो ऐसी ही है जो बिना मैच मेकिंग के ही जीवन यापन करती है और वो बहुत सुखी भी है। ईश्वर ने जिस व्यक्ति को, जिस दाम्पत्य जीवन में जिस व्यक्ति को आपके भाग्य में लिखा है, क्या उसके अलावा दूसरा आ सकता है? वही व्यक्ति आएगा जो लिखा गया है। कोई भी व्यक्ति उसको डिनायल नहीं कर सकता, चाहे आप अपनी पसंद से लाएं चाहे नहीं लाएं। जिसका भाग्य में जो आना लिखा है वही व्यक्ति आता है। वर्तमान में जो मैच मेकिंग की परिपाटी चल रही है वो बिल्कुल मिथ्या है, भ्रामक है। जब हम व्रत पराशर होरा शास्त्र या सारावली या मंत्रेश्वर या कोई भी ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ मैच मेकिंग का कोई विधान नहीं है। मुहूर्त शास्त्र में थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। तो जो लोग गुण के आधार पर मैच मेकिंग करते हैं वो सर्वथा गलत है, वो बिल्कुल गलत है। मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि कई लोगों की ज़िंदगी का सवाल है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसको वैल्यू मिलती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और हमें एक इंस्पिरेशन मिले कि हम आगे और नए विषयों पे कुछ बता सकें आपको। आप कुछ विषय पे कुछ वीडियो चाहते हैं वो लिखें, हमें बताएं कमेंट्स में, हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।